एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 में जो आज कराने जा रहे हैं वो बिंदुओं की संरेखता, यानी कि बिंदु संरेखी कब होते हैं, यानी कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। जो आपकी प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 3 है। इससे पहले जो प्रश्न संख्या जो है 1 और 2 हम आपको करा चुके हैं पिछली वीडियो में, और बिंदुओं के बीच की दूरी वो भी निकालना आपको सिखा चुके हैं। तो बिंदु संरेखी कब होते हैं, इसके कई तरीके होते हैं निकालने के, परंतु क्योंकि अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा है तो दूरी सूत्र से हम तीन बिंदु कब संरेखी होते हैं, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आपको आज बताएंगे। एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर हों, यानी कोलिनियर। कोलिनियरिटी का मतलब आप समझ रही हैं, यानी कि एक ही लाइन पर, लाइज ऑन ए लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स। तो आप मैं आपको समझाता हूं, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। क्या पहले दिया है 1,5 और 2,3 और -2, -11। अब इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। 3 पॉइंट आपने मान लिए ए बी सी। अब आपको इनको दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है, संरेखी हैं या नहीं है। तो इसका मतलब आप समझिए, केवल आप दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपने एक लाइन खींची, यानी आप ये दिखा सकते हैं कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। यानी इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं और इसे सी कह देते हैं। यानी कि कोलिनियरिटी दिखाने के लिए, यानी संरेखी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बिंदुओं को आप रखेंगे और आपको कोलिनियरिटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी, और फिर ये वाली दूरी। माना ये दूरी हमारी 4 आ गई, ये दूरी हमारी 5 आ गई, मान रहे हैं। तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी है वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, यानी इन दोनों का जोड़। कहने का मतलब यह है, आप अगर इसको ढंग से समझें, इस तरह के पॉइंट्स को लेके चले हैं। अब ए बी सी, अब ये 3 पॉइंट, यानी क्या करना है, आपने पहले ए से लेके बी तक की दूरी निकालनी है, और फिर बी से लेके सी तक की दूरी निकालनी है, और फिर ए से लेके सी तक की दूरी निकालनी है। अब कोलिनियर कब होंगे, जब इसका सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का सम आ जाएगा। यानी ये आपको दिखाना है, सीधी सी बात आपको ये हो गई। यानी आपने ए से लेके सी तक की दूरी तय करनी है। तो पहले आप ए से लेके बी गए और फिर बी से लेके सी गए, यानी कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक गए, कुल मिला के इसका सम हो गया। तो यानी इसमें एक बात ये भी हो सकती है, अब जरूरी नहीं है कि कभी आप इस तरह निकालें, अब ये बिंदु यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आपको कोलिनियरिटी दिखाने के लिए, यानी संरेखी दिखाने के लिए क्या करना है, पहले तो तीनों दूरी निकाल लेनी है। ये दूरी ए बी, बी सी और ए सी, तीनों दूरियां निकाल लेनी है। कोई 2 दूरियों का, यानी 2 जो दूरी हैं उनका जो जोड़ है, 2 दूरियों का जोड़, यानी कि तीसरी दूरी के बराबर आनी चाहिए। यानी अब यहां पर एक कंडीशन और हो सकती है। अब ये भी हो सकता है ना, आपने कहा ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी भी आ सकता है, और यहां पर ए बी प्लस अगली दूरी ए सी बराबर बी सी भी आ सकता है। यानी कि कोई तीनों दूरियां जब निकाल लेंगे तो तीनों दूरियों में 2 दूरी जोड़ के अगर तीसरी दूरी के बराबर अगर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, संरेखी हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। आपने ये समझ लिया कि तीनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब तीनों बिंदुओं को हम किस तरह से करते हैं दूरी सूत्र से, तो देखिए बिंदु है, जैसे कि आपने लिया ए बिंदु आपको दिया है 1, 5 और बी बिंदु लिया है आपको 2, 3। पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, आपको पता ही होता है दूरी का सूत्र x2 यहां पर ये है, ये x1 है, यानी 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। तो दूरी सूत्र आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यानी क्या रहा यहां पर 1 का वर्ग और यहां पर रहा -2 का वर्ग। तो इसको जब हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है और ये 4 हो गया, तो ये आ गया आपका वर्गमूल 5। अब आप निकाल लेते हैं, यहां पर सी बिंदु और लिख लीजिए, सी बिंदु है -2 और -11। अब निकालते हैं हम बी और सी। अब हम बी और सी निकालते हैं। अब बी और सी बिंदु को देखें, केवल x2 क्या है यहां पर -2, x1 क्या है -2 का वर्ग, और इसी तरह ये -11 है y2 और y1 है -3 का वर्ग। तो ये हमारे पास कितना हो गया,
-4 का वर्ग, और ये कितना हो गया -14 का वर्ग। का 16 हो गया, और 14 का वर्ग 14 गुणा 14 यानी कि 196। इनको आप जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 212। ठीक है, अब निकालते हैं हम कौन सी दूरी रह गई हमारी, अब ए और सी की दूरी। तो इधर आ जाते हैं, ए और सी की दूरी निकालने के लिए। ए बिंदु क्या है आपके पास, ए बिंदु जो है वो है 1 और 5, और सी बिंदु है -2 और -11। तो ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि y2 -2 -1 का स्क्वायर, और -11 -5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया -3 का वर्ग, और ये हमारे पास हो गया -16 का वर्ग, ये हमारे पास हो गया 9, और ये 16 256, और ये हमारे पास का 265 आपका आ जा रहा। अब आपने तीनों दूरियां निकाल ली। आपने ए बी निकाल लिया था, ए बी जो निकल रहा है हमारा वो निकल रहा है √5, और बी सी जो हमने निकाला है वो निकला है √212, और ए सी जो निकला है वो निकला है 265। अब इन तीनों यानी कि आप ये जोड़ रहे हैं, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 212 ये नहीं होता है किसके बराबर, 265। क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो यहां पर एक क्लियर नजर आ रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी संरेखी बिंदु नहीं है। अगर बराबर आ जाते तो संरेखी होते, तो यहां पर ये संरेखी नहीं और लेके दिखा रहा हूं आपको। इसमें भी आपको संरेखी दिखाना है। इसे हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो मैं पहले क्या निकालता हूं, ए बी। अब ए बी की दूरी अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगी, वही x2 यानी कितना है 5 -1 का स्क्वायर, और 2 -1 से +1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 4 का ये 16 हो गया, और ये 3 ये हो गया 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। अब इसी तरह हम बी सी निकाल देते हैं। बी सी का मतलब हो गया हमारा सी, और इन दोनों कितना है ये 9 -5 का स्क्वायर, 5 -2 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कितना 4, और 4 का हो गया 16, और यहाँ पर 3, और ये हो गया 3 का हो गया 9। तो ये हो गया हमारा कितना 25, और ये हो गया हमारा 5। अब हम लोग निकालना है ए सी, यानी ए सी दूरी निकालते हैं। तो ए सी का मतलब हो गया 9 -1 का स्क्वायर, और 5 माइनस ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया 8, 8 का हो गया 64, और यहाँ पर कितना हो गया 6 यानी कि 36, और ये हो गया वर्गमूल 100, और 100 का हो गया 10। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि भाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये कितना है 5, और यहाँ पर ये कितना है 5, और ए सी भी कितना निकला 10। तो इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है। तो ये बिंदु संरेखी है। मैंने ये आपको एक एग्जांपल संरेखी का दिखाया किस तरह से हो सकता है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी तो आप कोई भी दो दूरियों को जोड़ें तीसरी दूरी का। अब जरूरी नहीं है कि अब यहां पर तो इसका और इसका जोड़ ये आ गया। अब कभी कभी क्या होगा कि इसका और इसका जोड़ ये भी आ सकता है, और इसका और इसका जोड़ ये भी आ सकता है। यानी कि कोई भी तीन जो मैंने कंडीशन बताई, किसी भी तरह दो दूरियों का जो सम है वो तीसरी दूरियों के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे कोलिनिटी के क्वेश्चन होते हैं, संरेखी बिंदु के लिए निकालने का तरीका होता है। तो आप इसको समझ गए बहुत अच्छी तरह से। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। तीन बिंदुओं की संरेखता और कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। और अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया और लेके आएंगे, कुछ और प्रश्न लेके आएंगे इस प्रश्नावली के। तब तक के लिए धन्यवाद।